हमारी पत्नी जो है शारदा नामदेव जनपद सदस्य है, निर्वाचित है जी। और उसको 24 तारीख को सुबह 12 बजे के बाद उसको बुला लिया गया है। कौन बुलाया? अध्यक्ष विकास तिवारी जी। देखिए, ये बहुत लगातार एक चलने वाला वो है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारे रीवा जिले के मनगांव विधानसभा अंतर्गत गंगेय जनपद के अध्यक्ष पर एक सदस्य के अपहरण करने का आरोप लगा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। लोकतंत्र बड़ा अजीब खेल है। जनता वोट देती है सड़क, पानी, रोजगार और विकास के नाम पर, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि चर्चा विकास कार्यों की नहीं बल्कि विकास की हो रही है। गंगेय की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। आरोप हैं, शिकायतें हैं, वीडियो हैं, बयान हैं और सबसे ज़्यादा हैं राजनीतिक समीकरण। जनता हैरान है कि आखिर जनपद पंचायत चल रही है या कोई सियासी थ्रिलर वेब सीरीज का लाइव प्रसारण हो रहा है। राजनीति में एक पुरानी परंपरा है, जब कोई नेता साधारण होता है तो उसके फैसले उसके अपने माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह किसी बड़े नेता का करीबी कहलाने लगता है उसके हर कदम का राजनैतिक अर्थ निकाला जाने लगता है। फिर जनता भी पूछने लगती है कि आखिर संरक्षण सिर्फ राजनीतिक है या नैतिक जिम्मेदारी भी साथ आती है। गंगेय के इस पूरे घटनाक्रम ने भी यही सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप भले ही किसी एक व्यक्ति पर लगे हों, लेकिन राजनीतिक चर्चा सत्ता के ऊंचे गलियारों तक पहुंच गई है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का तर्क बड़ा सीधा होता है। जब श्रेय लेने का समय आता है तो बड़े नेता मंच पर दिखाई देते हैं, तो सवाल उठने पर उनकी चुप्पी भी चर्चा का विषय बनती है। विडंबना देखिए, क्षेत्र में पानी की समस्या हो, बेरोजगारी हो, किसानों की परेशानी हो या विकास कार्यों की धीमी रफ्तार, इन मुद्दों पर शायद ही कभी इतनी बहस होती हो जितनी आज राजनीतिक खींचतान पर हो रही है। ऐसा लगता है कि जनता की समस्याएं बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुकी हैं और मुख्य भूमिका में केवल सत्ता का गणित रह गया है। राजनीति का नया सिद्धांत शायद यही है कि अगर कोई विवाद छोटा हो तो बयान जारी कर दो, बड़ा हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और बहुत बड़ा हो जाए तो जांच का इंतजार करने की सलाह दे दो। इस बीच जनता को आश्वासन की चाय भी पिलाते रहो। सवाल यह नहीं कि आरोप सही है या गलत, सवाल यह है कि लोकतंत्र में जवाबदेही किसकी है। क्या केवल विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल पूछना और सत्ता की जिम्मेदारी केवल मुस्कुराना? क्या जनता सिर्फ चुनाव के समय याद रखने की चीज़ है? फिलहाल जांच अपनी गति से चलेगी, बयान अपनी दिशा में चलेंगे और राजनीति अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन गंगेय की जनता आज भी उसी जवाब का इंतजार कर रही है जिसके लिए उसने इनको वोट दिया था। उसे विकास चाहिए था, लेकिन उसे विकास पर ही विवाद मिल गया है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार नहीं होता, ये जनता का अधिकार होता है। जी हाँ, हमने आपको कल से एक बड़ी खबर दिखाई थी जिसमें विकास तिवारी जो गंगेय जनपद अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। फरियादी अमृतलाल का विकास तिवारी पर ये आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती शारदा नामदेव है। उनका ये कहना है कि उनकी पत्नी को उनके घर से ले जाकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है और उन्होंने बार बार उनसे पूछा, लेकिन उन्हें उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सत्ता के गलियारों से अब ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रही है और सत्ता के उच्च शिखर तक बातें पहुंच भी रही हैं, लेकिन सत्ता का उच्च शिखर खामोश है। नामदेव क्या
समस्या लेकर आ रहे हैं? समस्या यह है कि हमारी पत्नी लापता है जी। उसी को चाह रहे हैं कि हमारे घर में आ जाए। कहाँ से लापता? ये हमारे घर से जी, ग्राम पंचायत सूरा बार के वहाँ हमारी पत्नी जो है शारदा नामदेव जनपद सदस्य है, निर्वाचित है जी। और उसको 24 तारीख को सुबह 12 बजे के बाद उसको बुला लिया गया है। कौन बुलाया? अध्यक्ष विकास तिवारी जी के 2 लोग आए थे। उन्होंने कहा कि वो बुलाए हैं और हमारी माता के माध्यम से हमको जानकारी मिली है जी। तो आपकी पत्नी गायब है जी तो आपने थाने में शिकायत करी? जी, थाने में शिकायत किए हैं। सूचना दी आपने थाने में? कल परसों। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी पत्नी मतलब वीडियो वायरल हो रहा आपकी पत्नी का जी। कि मेरे पति को अपहरण कर लिया गया है, क्या सच्चाई है ये? सच्चाई ये है कि हम घूमने निकले थे जी। तो आपकी पत्नी वीडियो वायरल हो रहा है कि मेरे पति को अपहरण कर लिया गया है। जी जी। वो कलेक्टर एसपी से निवेदन कर रही है। अरे वो सब झूठ है सर, हम अपहरण नहीं हुए हैं, हम जहाँ हैं सुरक्षित हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी गायब है और पत्नी कह रही है कि आप गायब हैं। अरे हम गायब होते तो हम आपके सामने थोड़ी आते। पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है। अरे वो चला रहे हैं तो चल रहा कौन है। चलवा रहा है, ये क्या घटना है? अब घटना ये ऐसा है कि ये कौन चलवा रहा बताइए? कौन करवा रहा है? कौन चलवा कौन कर रहा है? ये विकास तिवारी चला रहे हैं वो चला रहे हैं जी। कि आपकी जो पत्नी है वो नहीं चला रही है? नहीं, हमारी पत्नी नहीं चला रही। पत्नी कहाँ है? पत्नी हमको पता ही नहीं है कि कहाँ है। लापता है? लापता है हमारे बच्चे और पत्नी भी। और उनका हम फ़ोन नंबर लगाते हैं, फ़ोन अभी तक बंद है। आज आवेदन देने आए हैं। जी, आवेदन देने आए हैं। क्या नाम है पत्नी का? शारदा नामदेव। कब से लापता है ये? ये 24 तारीख से 12 बजे के बाद से। जनपद सदस्य के किडनैपिंग का आरोप उसके पति के द्वारा लगाया गया, क्या मामला? देखिए, ये बहुत लगातार एक चलने वाला वो है। सबसे पहले जो जनपद सदस्य महिला का वायरल रखा है, उनके द्वारा मैसेज किया गया था हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कि उनके पति का किडनैपिंग हो गई है। तो हम लोगों ने उनको पूछा, बात की, फिर उसके पति थे तो वो शेड्यूल में कहीं पे थे। 1-2 दिन में वो उपस्थित हुए। अब वो अपनी यहाँ आकर उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट किया। वह पत्नी नहीं है, बालिग है वो। हम लोग उसमें विधि अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे मेरे को ये है कि थाने पहुँच जाएँ वो और अपनी विधि अनुसार कार्रवाई कराएँ जो भी है। पुलिस तो कार्रवाई करने तैयार है। पहले वो गायब हो गए थे, अब पत्नी के बारे में वो लिखा रहे हैं, तो पहले थाने पहुंचकर पूरी विधि अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करने तैयार है। ये दोनों वीडियो जारी कर रहे हैं, पत्नी वीडियो जारी कर रही है कि हमारे पति। देखिए, सब जांच का विषय है और राइट टू प्राइवेसी में बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती है। महिला का विषय है तो अपन बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते इसमें, पर इसको जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। पति द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें लिखा गया है कि अध्यक्ष जो है जनपद अध्यक्ष विकास देखिए, तिवारी सब जांच का द्वारा विषय है। या पत्नी जो है पहले इनके खिलाफ बनी थी, पत्नी का हम लोग मोबाइल नंबर से ट्रेस कर रहे हैं और यदि वो थाने पहुंच जाए तो उसमें जो विधि अनुसार होगी वो कार्रवाई होगी। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष युवक कांग्रेस मनगुआ विधानसभा, आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गंभीर मामले को लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारे रीवा जिले के मनगुआ विधानसभा अंतर्गत गंगेय जनपद के अध्यक्ष पर एक सदस्य के अपहरण करने का आरोप लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जनपद सदस्य हैं उनका नाम है शारदा नामदेव। उनके पति अमृतलाल नामदेव जी ने पुलिस अधीक्षक रीवा को एक शिकायत आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 24 तारीख को उनके घर से अगवा कर लिया गया है उनकी पत्नी को। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो जनपद अध्यक्ष हैं ये डिप्टी सीएम के अत्यंत करीबी हैं और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार सुशासन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करती है, दूसरी तरफ उनके ही राज्य में एक महिला जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। बताइए, उसका अपहरण कर लिया जाता है और शासन प्रशासन अभी तक बताइए मौन रहता है। अगर जल्द से जल्द शासन प्रशासन ने इसमें कड़ी कार्यवाही नहीं की तो युवक कांग्रेस बृहद जन आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मनगुआ विधानसभा से लेकर भोपाल तक
विधानसभा भवन तक का घेराव युवक कांग्रेस करेगी। और मैं इस मामले में पीड़ित के साथ खड़ा हूं। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी है। बताइए, महिला सुरक्षित नहीं है, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है जिसको अगवा कर लिया जाता है। कितने शर्म की बात है बताइए। एक तरफ डिप्टी सीएम का खुला संरक्षण जनपद अध्यक्ष पर है, तो इस पूरे मामले की जांच हो।